नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। आइए शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहले बिहार की सियासत से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरों के साथ। बिहार में बड़ी सियासी उठापटक, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बना सकते हैं नई सरकार, 24 घंटे में दे सकते हैं इस्तीफा। 28 जनवरी को हो सकता है नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह, सुशील मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। सुशील मोदी का बड़ा बयान, बोले राजनीति में दरवाजे बंद भी होते हैं और खुल भी सकते हैं। नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, बीजेपी के पुराने मंत्री भी सरकार में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस पर राजभवन के कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार, तेजस्वी पर पूछे गए सवाल पर बोले जो नहीं आए उनसे जाकर पूछिए। राजभवन में नीतीश के बगल में अशोक चौधरी बैठे, तेजस्वी के नाम की लगी पर्ची हटाकर फेंकी। राजभवन के कार्यक्रम में आलोक मेहता को छोड़कर आरजेडी का कोई नेता नहीं पहुंचा, कांग्रेस और लेफ्ट भी नहीं हुई शामिल। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी नेताओं की बैठक, कल दोपहर बुलाई गई विधायकों की बैठक। गिरिराज सिंह बोले इंडिया गठबंधन संतरे की तरह ऊपर से चिकना, अंदर फाक ही फाक। नीतीश पर कहा मैं पार्टी के फैसले के साथ हूं। पटना में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नीतीश और तेजस्वी के बीच दिखी दूरियां, नीतीश कुमार के बगल में बैठने के बजाय अलग जगह पर दिखाई दिए तेजस्वी यादव। जेडीयू ने सभी विधायकों को पटना बुलाया, नीतीश के आवास पर हो सकती है बैठक, अगले आदेश तक राजधानी में रहने को कहा गया। बीजेपी ने भी विधायकों को पटना बुलाया, कल सुबह बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी पहुंचेंगे। गठबंधन टूटने पर आरजेडी भी सरकार बनाने की कोशिश में जुटी, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा पेश कर सकती है। आरजेडी विधायकों की परेड भी कराएगी। आरजेडी ने जीतन राम मांझी को सरकार में शामिल होने का दिया ऑफर, मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया। एआईएम एमआईएम के एक विधायक से भी मांगा समर्थन। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने टीवी 9 भारतवर्ष से कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, एनडीए के साथ हैं, आरजेडी में जाने की खबर को गलत बताया। 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा की करीबन 79 विधायकों के साथ आरजेडी है सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी के पास है 78 विधायक और जेडीयू के पास है 45, लेफ्ट के पास है 16 और कांग्रेस के पास है 19, एआईएमआईएम के पास है 1 और एचएएम के पास है 4 विधायक। चिराग पासवान बोले बिहार में सियासी उलटफेर निश्चित है, मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। मनोज झा का भी बयान, बोले ये असमंजस ठीक नहीं है, बिहार की जनता के लिए नीतीश जल्द संशय दूर करे, आरजेडी ने इस तरह का खेल किसी के साथ नहीं किया। बिहार के सियासी हलचल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि खेला होकर रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश जी वहां परेशान है, निकलना चाह रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए में रहेंगे कि नहीं, ये सवाल है। नीतीश कुमार पर पशुपति पारस का भी बड़ा बयान, बोले नीतीश कुमार एनडीए में आए तो स्वागत है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए, 28 जनवरी को आयोजित होने वाली महाराणा प्रताप रैली को भी कैंसिल किया। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव का बयान, कहा बीजेपी डरी हुई है, तेजस्वी यादव ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। नीतीश पर बीजेपी नेता नितिन नवीन का बयान, कहा केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा। नीतीश के बीजेपी में के साथ जाने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में ऑल इज वेल है, सरकार मजबूती से काम कर रही है। और इस वक्त देश में लगातार जश्न मनाया जा रहा है 75वें गणतंत्र दिवस का, पूरा उत्साह नजर आ रहा है। सीधा रुख करेंगे वाघा अटारी बॉर्डर अमृतसर का, जहां पर सुरभि इस वक्त हमें तस्वीरें दिखा रही हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की। सुरभि, ओवर टू यू। बिल्कुल, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आखिरी पल हैं जहां ध्वज
जिस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान दिया जा रहा है, हर भारतवासी इस वक्त खड़ा हो चुका है। और ये देखिए किस तरीके से सीधे बॉर्डर पार की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस बात को लेकर कोई हैरानी नहीं है कि भारतवासियों के आगे बॉर्डर पार ये जोश पूरी तरीके से फीका नजर आ रहा है। लोग तक वहां नहीं है, लेकिन इधर देखेंगे अगर आप भारत में तो तिल रखने तक की जगह नहीं है। और ये सबसे हैरानी वाली बात है जो मैं हर बार यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर आती हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार देखा है कि जहां तक नजर जा रही है हर भारतवासी यहाँ पर इस वक्त डटा हुआ है। और जहां बैरिकेडिंग कर दी गई है उसके बाहर भी लोगों की भारी भीड़ है। और पिछले 3 घंटे से लोग इस पल को देखना चाहते हैं और दूर दूर से इस बार लोग यहाँ पर आए हैं। कोई अबू धाबी से आया है, कोई यूके से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई कर्नाटक से आया है। और ये देखिए इस वक्त क्योंकि हम बिल्कुल सीध में, बिल्कुल सेंटर में इस वक्त आ चुके हैं, जहां हमें ये इजाज़त मिली है TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर दिखाने के लिए कि जब तक ध्वज नीचे नहीं आता, सम्मान के साथ जैसे ही उसे वापस लाया जाएगा हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए ध्वज को सम्मान देते हुए सूर्यास्त होते ही जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चलती है, इस वक्त इसी ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देते हुए सभी भारतवासी खड़े हो चुके हैं। इनका जोश इस वक्त हाई था, लेकिन अब इस वक्त सभी सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि सीमा की सुरक्षा जिस तरीके से की जाती है उन वीर जवानों को नमन करने के लिए ही दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इस पल का गवाह बनते हैं। जहाँ अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरीके से इस बॉडी लैंग्वेज की हम चर्चा करते आए हैं जब बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहाँ उनके भाव बोलते हैं, मार्चिंग का तरीका हो, जितने ऊंचे तक उनका पैर उठे, अलग अलग तरीके से प्रक्रिया जिस तरीके से चलती है, एक प्रतिस्पर्धा यहाँ पर देखने को मिलती है। और दोनों तरफ से सैनिकों में ये रहती है कौन कितना ज़्यादा जोश में रहता है, ये हम अभी देख रहे थे। लेकिन इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आखिरी क्रम है, जिसमें हम देख रहे हैं न सिर्फ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसका यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन इस तरीके का आयोजन क्योंकि किसी और बॉर्डर पर नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर ध्वज को नमन करने के लिए और जवानों को सलाम करने के लिए हर भारतवासी जुटता है। और आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं 75वें गणतंत्र दिवस के इस मौके पर यहाँ पर खड़े होकर इस मौके के हम साक्षी हैं, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त सभी भारतवासी सल्यूट कर रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज को। वीरता और शौर्य पर पूरे देश का सलाम, जवानों के संकल्प जिस तरीके से ऊंचा है, देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए इनका ये जो समर्पण है उसी को नमन करते हुए इस वक्त भारतवासी मुझे नजर आ रहे हैं। और देखिए अब इसी के साथ क्योंकि अब राष्ट्रीय ध्वज को एक क्रम की तरह पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आखिरी क्रम यहाँ पर चल रहा है। और जिस तरीके से इस टीम को लीड करते हुए महिला BSF जवान नजर आई थी, अभी आखिरी क्रम है इस पूरी सेरेमनी का, दोबारा लीड करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ लाते हुए ये वापस मार्च पास करते हुए अब आगे बढ़ने वाले हैं। तो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वीरता और शौर्य पर पूरे देश सलाम कर रहा है। कठिन परिस्थितियों में जिस ऊंचाई पर ढाल बनकर ये हमारी सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और उसी मौके को देखते हुए आज जब हम 26 जनवरी की इस परेड में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मौके को और खास बना दिया है भारतवासियों ने। ये तस्वीर अगर चेतन आप दिखाएं, अब जो मैं पहले जिक्र कर रही थी, देखिए आज BSF की बैरिकेडिंग तक की जा चुकी है और बैरिकेडिंग के बाहर तक लोग पिछले 3 घंटे से इस परेड को देखने के लिए मौजूद हैं। और ऊपर तक तस्वीरें देखें तो यहाँ पर इनका रखने तक की जगह नहीं है। ये वो जोश है भारतवासियों का जब 26 जनवरी के खास मौके पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं तिरंगा फहराने के लिए, सलामी देने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके लेकिन सुरभि एक बात मैं जानना चाह रहा था, हमने देखा कि इस बार 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पूरा थीम था वो था महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति। और हम यही तस्वीर, क्योंकि हमने देखा कि सेरेमनी को लीड भी महिलाएं ही कर रही हैं, क्या कुछ और सेरेमनी में खासतौर पे महिला शक्ति की और तस्वीरें भी दिखाई, क्या कुछ देखने को मिला इस बार? बिल्कुल, ये खास मौका था सुमित, जब मैंने देखा कि 2 बजे से यहाँ पर आज शुरुआत हो गई थी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत तो 4:30 बजे से होती है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं यहाँ पर कल्चरल सेरेमनीज हुई,
3 साल की बच्ची जम्मू कश्मीर से यहाँ पर आई सुमित, जिससे मैंने बात करी, और यहाँ पर कुछ लोग यूके से आए, कोई अबू धाबी से आया, और हर वर्ग, हर जनरेशन के साथ लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अगर 3 साल की बच्ची यहाँ पर मौजूद है तो 70 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से अपनी हर परिवार के लोगों के साथ खास तौर पर ये विशेष तौर पर प्लानिंग की जाती है कि अगर मौका 26 जनवरी का है या 15 अगस्त का, तो क्यों ना अटारी वाघा बॉर्डर पर जाकर ही जवानों को सलाम किया जाए, नमन किया जाए। और जहां तक आपने महिला सशक्तिकरण की बात करी और विशेष तौर पर इस थीम की बात करी, तो ये हम यहाँ पर भी देखते हैं कि किस तरीके से बीएसएफ की फीमेल महिला जवान इसे लीड करते हुए आगे बढ़ती हैं। और महिलाओं का जोश या हर भारतवासी का जोश यहाँ पर सुमित वाकई देखने लायक होता है। और इसी को सलाम करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और कोऑर्डिनेटर्स का कहना ही क्या। दोनों ओर से जवान जब सामने आते हैं वो आक्रामकता देखने को मिलती है, फिर उसके बाद वो सौम्यता भी देखने को मिलती है। और ये तस्वीरें वाकई दर्शकों के लिए उत्साह से भर देने वाली तस्वीरें हैं। सुरभि, ये जो पल होता है जब दोनों ओर से जवान सामने आते हैं और फिर उसके बाद वो आक्रामक तेवर होते हैं, फिर सौम्यता भी होती है और उससे बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ लोग। वो सिंक्रोनाइजेशन जिसके सब गवाह बनते हैं। और देखिए जोश लोगों का बढ़ता जाता है। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। आपने पहली बार देखी है? कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। इसमें आपने सिंक्रोनाइजेशन देखी कि मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अमेजिंग, बहुत। पहले आपने कभी देखी है? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने देखा किस तरीके से कदम ताल बढ़ाते हुए सिंक्रोनाइज तरीके? बिल्कुल मैम, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आप उत्तर प्रदेश से हैं। पहली बार देखी आपने सेरेमनी? कैसा लगा? अच्छा लगा। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए सुरभि हैं। लगातार हम तक वो तस्वीरें पहुंचा रही थी, बता रही थी किस तरीके का जोश है। और ये बीटिंग रिट्रीट ये वाघा अटारी बॉर्डर पर की जा रही है। और देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरभि हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए। चलिए अब अगली खबर का, एक सियासी खबर का रुख करते हैं जो बहुत बड़ी है। बिहार से आ रही है सियासी खबर। लगातार हम TV9 आपको इस पर अपडेट कर रहा है और बिहार में सियासी हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कल दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायक दल की एक बैठक होगी। पटना में कल दोपहर 1 बजे कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक होनी है। देखिए पटना कल शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। लगातार हर राजनीतिक पार्टी की अपने विधायक दल की बैठक हो रही है। सरकार कैसे बनाई जाए, किस तरीके से, उन सारी चीजों को लेकर आपस में डिस्कशन किया जा रहा है और इसीलिए विधायक दल की बैठक को भी रखा गया है। और एक और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के राजभवन न आने पर बोले हैं सीएम नीतीश कुमार, जो नहीं आए उन्हीं से जाकर पूछिए क्यों नहीं आए। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी नहीं आए, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? और देखिए जेडीयू और आरजेडी के बीच जो तल्खी बढ़ती जा रही है, जो चीजें बढ़ती जा रही हैं, उसकी बाइट आपने सुनी। खुद नीतीश कुमार ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजभवन में अशोक चौधरी ने कुर्सी से तेजस्वी के नाम की पट्टी हटाई। राजभवन नहीं पहुंचे थे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश की बगल वाली कुर्सी पर बैठे अशोक चौधरी। आरजेडी समेत कांग्रेस और लेफ्ट के नेता भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम है और इसी बीच उनके ना आने पर अशोक चौधरी ने उनकी पट्टी किस तरीके से हटाई, ये तस्वीरें भी आप देखिए। और राजभवन में कुर्सी से तेजस्वी के नाम की पट्टी हटाने के क्या मायने हैं, देखिए TV9 संवाददाता रुपेश कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि आज 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के अवसर पर हर संध्या
राजभवन में राज्यपाल महोदय हाई टी देते हैं। और इस वक्त आप देखिए कि न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, बल्कि अशोक चौधरी से गुफ्तगू चल रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं और अभी नीतीश कुमार भी बेहद खुश मिजाज होकर के बहुत ऐसे अंदाज में जैसे साथ हैं। जब चीज़ें बदलती हैं तो किस तरह से आप देखिए अशोक चौधरी और विजय सिन्हा आपस में कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल और उनके ठीक बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे अहम ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी लगी हुई थी, जिस पर उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ था। लेकिन उसी वक्त अशोक चौधरी उनकी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं नीतीश कुमार के बगल में, और उनके नाम की जो पर्ची है वो भी हटा दी जाती है। और उसके बाद से अब भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय सिन्हा, वो बैठे हुए हैं ठीक अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बगल में। यानी कि सियासत जिस तरफ इशारा कर रही है, जो समीकरण बन रहे हैं, वो समीकरण बिहार के राजभवन में भी दिख रही है। तो सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। बिहार में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को सस्पेंस क्लियर करना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तस्वीर अभी साफ होने दीजिए। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सब काम केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा राज्य हित में और दल हित में, वो बेहतर निर्णय लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हम ना खुश भी नहीं होते, खुश भी नहीं होते। आपने कहा मैं हंस दिया, मुस्कुरा दिया, उत्कर्ष। मैं इतना जानता हूं कि जो भी निर्णय होगा, मैं एक कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता का काम है पार्टी के निर्णय को मानना। आपने मनोज झा को सुना, आपने गिरिराज सिंह को सुना। अब नीतीश के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव का भी जवाब सामने आया है। नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा है। नीतीश इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। और इस बीच आपको ये बता दें कि बिहार में सियासी उठापटक के बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ी बैठक चल रही है। और बिहार की सियासत पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, नीतीश कुमार कल इस्तीफा देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जेडीयू सूत्रों ने बताया कि TV9 को यह जानकारी दी है कि 28 जनवरी को शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। TV9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले खबर दिखाई, आपको हर पहलू बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ नई सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, और नई सरकार का फॉर्मूला भी तैयार कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कुमार के लिए फिर से एनडीए के दरवाजे खुलने वाले हैं। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के संकेत अब बिहार में नई सरकार बनाने का आकार लेने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अब बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। सूत्र बताते हैं कि अगले कुछ घंटों में नीतीश कुमार का इस्तीफा हो सकता है। 28 जनवरी की तारीख शपथ ग्रहण समारोह के लिए तय की गई है। बिहार में बीजेपी जेडीयू की नई सरकार में सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सुशील कुमार मोदी क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। जहाँ तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीज़ों को तय करता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नई सरकार का पूरा मसौदा तैयार है, तो महागठबंधन सरकार की विदाई अब किसी भी वक्त होने वाली है।
और इस सियासी हलचल के बीच आपको बताते हैं कैसे टीवी9 भारतवर्ष ने बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक की, सबसे पहले आपके सामने रखी। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमने दिखाई। टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले बताया कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। फिर हमने ये भी आपको बताया, टीवी9 ने सबसे पहले ये बताया कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने वाले हैं। टीवी9 ने सबसे पहले बताया आपको कि 28 जनवरी को नीतीश शपथ लेने वाले हैं, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। टीवी9 ने सबसे पहले आपको ये बताया कि आरजेडी ने मांझी को साथ आने का ऑफर दिया है। इस सियासी घमासान पे टीवी9 भारतवर्ष ने आपको सबसे पहले जानकारी दी, सबसे पहले ब्रेकिंग दी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जीतनराम मांझी का बहुत बड़ा दावा, आरजेडी ने सीएम बनाने का ऑफर दिया है। पहले से लग रहा था महागठबंधन टूटेगा, ताश की तरह बिखर जाएगा महागठबंधन। देखिए जीतनराम मांझी की तरफ से ये दावा किया गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। अरे हमारे लड़के को चीफ मिनिस्टर का ऑफर दिया जा रहा है। हमको तो बहुत पहले से सास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बिहार की राजनीति से एक और बड़ी खबर मिल रही है, आरजेडी अब बिहार में सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। बिहार में नीतीश कुमार का पाला बदलने की खबरों के बीच आरजेडी खेमे में भी नई रणनीति तैयार है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होते हैं तो आरजेडी विधायकों की परेड करा सकती है। राज्यपाल के सामने सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा पेश करने के लिए विधायकों की परेड कराने की रणनीति बनाई गई है। मौजूदा विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल 79 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के 19 और लेफ्ट पार्टियों के 16 विधायक हैं, जबकि एक विधायक AIMIM का है। इन विधायकों को मिलाकर आरजेडी खेमे में विधायकों की संख्या 115 पहुंच जाती है, जो कि 243 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से 7 कम है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बनाने के जोड़ तोड़ में लगी आरजेडी ने जीतनराम मांझी को ऑफर दिया है। जीतनराम मांझी की पार्टी के 4 विधायक हैं। इन चारों विधायकों के समर्थन से आरजेडी बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। सूत्रों के मुताबिक HUM को अपने खेमे में लाने के लिए आरजेडी की तरफ से जीतनराम मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। हालांकि टीवी9 से मांझी के बेटे ने कहा कि उनका दल एनडीए के साथ है और एनडीए को उनका समर्थन जारी रहेगा। दरअसल सरकार बनाने में जीतनराम मांझी एक बड़ा भूमिका निभा सकता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश और तेजस्वी के बीच बढ़ती दूरियों की आज एक और तस्वीर सामने आई। गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम की बगल वाली कुर्सी खाली होने के बावजूद तेजस्वी दूर जाकर बैठे। देखिए पूरी खबर। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री के बगल में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली रह गई, जबकि तेजस्वी यादव नीतीश से दूर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के पास बैठे रहे। राज्यपाल को विदा करते वक्त नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आसपास खड़े तो दिखाई दिए, मगर बातचीत तो दूर, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। नीतीश कुमार राज्यपाल के जाने के बाद तेजस्वी यादव की तरफ देखे बगैर आगे बढ़ते चले गए। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी में जारी सियासी कोल्ड वॉर के बीच इन तस्वीरों ने बिहार में महागठबंधन सरकार के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार की सियासत एक बार फिर करवट बदल रही है। जेडीयू ने अपने सभी सियासी और चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 28 जनवरी को होने वाली महाराणा प्रताप रैली भी रद्द की गई है। पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में होने वाली महाराणा प्रताप रैली को खुद नीतीश कुमार संबोधित करने वाले थे। बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। और बिहार की उठापटक पर नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि राजनीतिक हालात पर केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। सामूहिक विचार के बाद ही कोई फैसला होगा। सामूहिक फैसला राष्ट्र राज्य के हित में ही होगा। बिहार पर बीजेपी बड़ा फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं पर मंथन करने में जुटी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बिहार में सरकार बनाने के लिए कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सिर्फ जेडीयू के नेता जल्दबाजी दिखा रहे हैं। बीजेपी अगर जेडीयू के साथ गठबंधन में आती है तो वो अपनी शर्तों पर नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बिहार के स्थानीय नेताओं से नीतीश कुमार से गठबंधन करने पर रायशुमारी करेगी। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के बिहार इकाई से जानना चाहता है कि आखिर भविष्य के लिए नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कितना हितकारी और फायदेमंद रहेगा। बीजेपी आज की राजनीति के हिसाब से फैसला नहीं लेगी, बल्कि अगले 15-20 सालों की राजनीति को ध्यान में रखकर गठबंधन पर फैसला होगा। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बीजेपी की इस रणनीति के संकेत दिए हैं। राजनीतिक घटना चक्र पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व का नजर है और केंद्रीय नेतृत्व मेरा सक्षम है
सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक नेतृत्व बहुत गंभीरता से विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। और वहीं नीतीश कुमार पर पशुपति पारस का भी बड़ा बयान आया है। नीतीश कुमार एनडीए में आए तो उनका स्वागत है और व्यक्ति नहीं समय बलवान होता, ये भी उन्होंने कहा है। अब तो नीतीश जी के पास तो कुछ गेम बचा नहीं है, अब वो निसहाय हो गए हैं, बेसहाय हो गए। ऐसे में बुलाएंगे उनको एनडीए में? हम तो स्वागत करते हैं, नीतीश जी आवे हम स्वागत करते हैं। और आज ने देर न सवेर वो आएंगे नीतीश जी को। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। और वहीं एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी आर रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने टीवी9 से कहा है बिहार में सियासी उलटफेर निश्चित है। चिराग पासवान का कहना है उलटफेर की चर्चाओं में दम है, मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए, बीजेपी से हमारी बातचीत चल रही है। बिहार की सियासत में क्या होने वाला है, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, अंदाजे तो कई हैं और चर्चाएं भी कई संभावित परिस्थितियों को लेकर चल रही है। गठबंधन के भीतर भी चल रही है, मीडिया के माध्यम से भी कई जानकारी हम लोग के पास आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक पैनी नज़र इन तमाम परिस्थितियों पर रखे हुए है और मुझे लगता है कि जैसे ही परिस्थितियां क्लियर आउट होंगी, एक स्थिरता आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अपना रुख स्पष्ट तौर पे रखेगी। क्यों अभी ये स्पष्टता में झिझक किस बात की है? अगर नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आते हैं तो आपकी स्वीकार्यता? बहुत अगर मगर से उलझा हुआ ये प्रश्न है। मुझे लगता है कि कोई आधार नहीं होगा इनके जवाबों का। एक बार परिस्थितियां क्लियर आउट होती हैं, सिचुएशंस क्लियर होती हैं, गठबंधन के भीतर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा घटक दल है, वो चीज़ों को अभी इवैल्यूएट कर रही है। वो उनका इवैल्यूएशन क्लियर होता है गठबंधन के भीतर, उस बदले हुई परिस्थितियों को रखा जाएगा, उस पर पार्टी अपना इवैल्यूएशन करेगी। आपने चिराग पासवान को सुना, कह रहे थे कि अभी भी उनकी पार्टी इवैल्यूएट कर रही है कि आखिरकार क्या कुछ होगा। दरअसल बिहार में सियासी बदलाव की हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में बिहार पर बीजेपी का भी फिर मंथन किया जा रहा है। बिहार बीजेपी प्रभारी कल पटना जाएंगे। बीजेपी ने भी सभी विधायकों को पटना बुलाया है। बीजेपी ने सभी जिलाध्यक्षों को भी पटना बुलाया, यानी लगातार कल एक बड़ी बैठक होगी बीजेपी की भी बिहार में। क्या लोकसभा चुनावों से पहले बिहार में सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के पाले में आने वाले हैं? बिहार में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच आज की 3 बड़ी बैठक बड़ा संकेत देने वाली है। पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के साथ बिहार के नेताओं की हो रही है। इस बैठक में बिहार बीजेपी के नेताओं समेत सहयोगी दल भी शामिल है। तो इधर पटना में देर शाम सीएम नीतीश कुमार करीबी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों और जेडीयू नेताओं के साथ मंथन करेंगे। वहीं लालू यादव के आवास पर भी आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है। वहीं कल पटना में बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने पर चर्चा होगी। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 कैसे लड़ेंगे, बिहार की तैयारी की पूरी समीक्षा की गई। तमाम संकेतों और सूत्रों से मिल रही जानकारियों के बीच पटना से दिल्ली तक नीतीश कुमार के पाला बदलने की अटकलें तेज हैं। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है बिहार की उठापटक से जुड़ी हुई। नीतीश के 2 मंत्री बीएल संतोष से मिल चुके हैं। 2 दिन पहले बीएल संतोष के साथ मुलाकात हुई, मीटिंग हुई नीतीश के 2 करीबी मंत्रियों की, और ये बेहद करीबी बताए जा रहे हैं जिनकी मुलाकात हुई बीएल संतोष से। बीजेपी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, जिनसे मुलाकात हुई नीतीश के मंत्रियों की। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, लगातार हलचल तेज है बिहार की राजनीति में, और ये हलचल अभी नहीं है, हफ्ते भर से ये हलचल चली आ रही है। अब जो खबर सामने है वो ये कि बीजेपी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष, उनसे मुलाकात हुई नीतीश के मंत्रियों की या नीतीश के करीबी नेताओं की। अगर नीतीश के करीबी नेता मिले हैं तो फिर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, और अगर बात हुई है तो क्या सत्ता परिवर्तन को लेकर बात हुई है? नीतीश के इस्तीफे देने की खबर है और बता ये रहे सूत्र कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, लेकिन इस बीच करीब को कराएंगे तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो हम कहीं कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए,
कहा कि ठीक है हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ये आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहाँ जाए? इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाए नहीं समय लेने पर। नीरज कुमार तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे और हमने आज के लिए समय मांगा है। तो देख लीजिए अगर समय देते हैं एक बार उनसे बात। और आप शिवानंद तिवारी को सुन रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से सरप्राइज है और ये भी कह रहे हैं कि देखिए उनसे समय मांगा गया लेकिन समय नहीं दिया। हमारे सहयोगी रुपेश हमारे साथ पटना से जुड़ गए। रुपेश, देखिए इस बाइट के इस बातों के क्या मतलब निकाले जाए? क्या आरजेडी अब भी कोशिश कर रही है कि सरकार किसी तरीके से बच जाए, लेकिन नीतीश कुमार मन बना चुके हैं कि वो अब आरजेडी के साथ नहीं रहने वाले? देखिए, शिवानंद तिवारी के बयान का ये मतलब है कि वो कोशिश कर रही थी। अब सारी कोशिशों के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और राजद ने अब कोशिश करना बंद कर दिया है। ये शिवानंद तिवारी जो उनकी तबीयत बेहद नासाज है, उसके बावजूद वो लालू प्रसाद यादव के पास आए हैं और कल तक या आज दोपहर के तक शिवानंद तिवारी के मार्फत ये कोशिश जरूर राजद खेमे से की गई थी कि नीतीश कुमार से एक बार बात कर ली जाए, अगर कहीं कोई गुंजाइश बची हुई हो तो उस गुंजाइश को तलाशा जाए। लेकिन पहले अब देखिए किस तरह से पहले चुप्पी साधी जाती है, फिर दूरियां बढ़ती हैं, फिर तलखी बढ़ती है, फिर संकेत दिए जाते हैं, फिर इशारे किए जाते हैं और उसके बाद अब तीर छोड़े जा रहे हैं दोनों तरफ से। आप जेडीयू के नेता का बयान सुनिए, नीरज कुमार जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका बयान क्या है, मनोज झा का बयान क्या है, शिवानंद तिवारी का बयान क्या है। और शिवानंद तिवारी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब कहने सुनने को कुछ बच नहीं गया है। उनको अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार ऐसी गलती करेंगे, यानी कि उनको अब ये इल्म है कि नीतीश कुमार जो गलती करना था वो कर चुके हैं, सिर्फ उनको विश्वास नहीं हो रहा है। और कटाक्ष से आगे बढ़ते हुए तीर छोड़ना कि भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं रुपेश, आप कह रहे हैं शिवानंद तिवारी ने तो ये तक कह दिया कि सब चपरासी तक कह रहे थे कि कभी नीतीश कुमार फिर से पलटी नहीं मारेंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे। ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ऐसा होगा। मैं आऊंगी रुपेश आपके पास। एक बड़ी खबर और आ रही है, बिहार के घटनाक्रम पर बीजेपी सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए ये बड़ी खबर है, कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के बागी गुट के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार है। कांग्रेस विधायकों का अलग दल बनवाने की रणनीति हो रही है। सूत्र बता रहे हैं बीजेपी को जेडीयू में टूट का डर है और बीजेपी का प्लान बी भी तैयार है। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी फूट है इंडिया गठबंधन में। अब जो बागी गुट है कांग्रेस का, उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है, प्लान बी बीजेपी का। जी बिल्कुल, बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो वो हमारी शर्तों पे आएंगे, यानी कि बीजेपी की शर्तों पे आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये बार बार पूछा गया बीजेपी से, तो बीजेपी के सूत्रों का ये कहना है कि बीजेपी को वहाँ नीतीश कुमार के साथ जाने कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी जेडीयू को जरूर हो सकती है, क्योंकि जेडीयू में अभी टूट का खतरा है। जैसे कि पिछले दिनों में जो आरोप लगा था ललन सिंह पे कि वो जेडीयू को तोड़ने की कोशिश में लगे, जिसके चलते उनको जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया था। तो ऐसे में बीजेपी ने एक बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा कांग्रेस के जो विधायक है वहाँ बिहार में, वो बीजेपी के संपर्क में है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में शिवसेना भी टूटी, शिवसेना का 2 गुट बन गया, एलसीपी का 2 गुट बन गया और दोनों को अलग अलग मान्यता मिल गई। तो वैसा ही कुछ प्लान जो है बीजेपी का भी है कि अगर जेडीयू में टूट होती है, यही प्लान बिहार में भी उसको आजमाया जाएगा। उसको बीजेपी को लगता है कि मर्जर कराने का
किसी पार्टी में उन विधायकों को मर्जर कराया जाता है तो मैसेज ठीक नहीं जाएगा और ये मैसेज जाएगा कि सरकार बनाने के लिए तोड़ा जाता है। ऐसे में अगर कोई एक अलग गुट बनता है तो वो बीजेपी के लिए और जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए फायदे का सौदा होगा। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, यही बात है कि कांग्रेस कल विधायक दल की बैठक करने वाली थी और अब पार्टी सरकार बचाने से ज्यादा अब लगातार पार्टी बचाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि 10 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के यानी एमएलए जो हैं वो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। ये इसलिए भी क्योंकि लगातार बीजेपी को लगता है कि अगर जेडीयू से कोई बागी होता है तो फिर कांग्रेस से भी लगातार ऐसे एमएलए को अपने साथ जोड़ा जाए। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि कैसे टीवी9 भारतवर्ष ने बिहार की हर बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक की आप तक पहुंचाई। आपको एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमने दिखाई टीवी9 के सबसे लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 10 बागी विधायकों की खबर भी सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही आपको दिखाई और यह भी बताया कि कैसे नीतीश कुमार कल इस्तीफा देने वाले हैं। टीवी9 ने सबसे पहले आपको यह भी बताया कि 28 जनवरी को नीतीश शपथ लेने वाले हैं और सबसे पहले हमने आप तक यह भी खबर पहुंचाई कि आरजेडी ने मांझी को एक बड़ा ऑफर दिया है। उनके बेटे को डिप्टी सीएम या सीएम पद की भी बात कही जा रही है। लगातार हम अपने दर्शकों तक इस पूरी सियासी जो उलटफेर हो रहा है इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष।